IQ प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ प्रतियोगिता दर्पण में पॉइंट्स दिए हुए थे हमने उसे देखा था। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के बारे में बताया गया है। यह पुरस्कार अमेरिकी टेलीविज़न कार्यक्रम से रिलेटेड है। इसका कौन सा मतलब संस्करण था? तो दोस्तों, इसका जो संस्करण था वो 74वां था। तो ये आप याद रखिएगा कि ये 74वें संस्करण का था। और इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यह कहाँ वितरित किया गया था। तो कहाँ वितरित किया गया था? लॉस एंजल्स में इसका वितरण किया गया था। आइए अब हम यहाँ पे कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है अगला, वो यह है कि आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो यह एक टेड लैसो एक शो है जिसको कि यह पुरस्कार दिया गया था। साथ ही अगर आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज की बात की जाए तो उस सीरियल सेक्शन को यह अवार्ड दिया गया। अब हम देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। तो जो यहाँ पे टेड लेसो की भूमिका निभा रहे थे जेनसन सुडेकिस, इनको इसमें यह पुरस्कार दिया गया। साथ ही अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो यहाँ पे डेबोराह वास यहाँ दिया हुआ है, डेबोराह वास, इनको यह पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है ड्रामा सीरीज में मुख्य भूमिका में आउटस्टैंडिंग अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। यह पुरस्कार नेटफ्लिक्स के स्क्वैड गेम्स, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ही लिया होगा, में जो सयोंग जी हुम की भूमिका निभा रहे थे जिनका नाम था ली जुंग जे, तो उनको यह पुरस्कार मिला था। तो बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं यहाँ पे पूछा जाता है, लेकिन हाँ आप याद रखेंगे ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गुजराती फिल्म छेल्लो सो, इनको ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है। तो छेल्लो सो यानी लास्ट फिल्म शो, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लास्ट फिल्म शो। इसको वर्ष 2023 के लिए ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मतलब होगी यह। चलिए तो बस आप इतना याद रखेंगे कि भारत के तरफ से कौन सी आधिकारिक प्रविष्टि होगी। तो यह एक गुजराती फिल्म है जिसका नाम है छेल्लो सो। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ देख लेते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड। तो दोस्तों, जो संस्करण होगा इसका 95वां होगा, जो कि 12 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स में इसका शुरुआत किया जाएगा। चलिए यहाँ आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें कि कुछ लिखा हुआ है। चलिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया ना कि भारत में सबसे अधिक फिल्मों का निर्माण होता है, लेकिन दोस्तों आज तक भारत की किसी भी फिल्म को ना ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला है। लेकिन 3 फिल्म ऐसी थी जिसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब ये 3 फिल्म कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो मदर इंडिया है जो कि 1958 में आई थी, सलाम बॉम्बे है जो कि 1989 में आई थी, और साथ ही लगान है जो कि 2001 में आई थी। लेकिन इनमें से किसी को भी ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला था। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। दोस्तों, अभी फ़िलहाल 22 भाषाओं में युवा साहित्यकारों की जो रचना है उनके लिए उन्हें चुना गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है। हिंदी के लिए किसे दिया गया है? यहाँ पे हिंदी के लिए भगवंत अनमोल को यह पुरस्कार दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है, यहाँ पे यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो उनका जो प्रमेय यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उनका जो उपन्यास है प्रमेय, उसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मिहिर वत्स हैं, मिहिर वत्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा
मिहिर वत्स, उनको उनका जो एक संस्मरण है, नाम क्या है उसका, टेल्स ऑफ हजारीबाग। तो दोस्तों मिहिर वत्स को इंग्लिश में दिया गया है और हिंदी के लिए किसको दिया गया है, भगवंत अनमोल को। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। भगवंत अनमोल को किस उपन्यास के लिए दिया गया है, प्रमेय के लिए दिया गया है। साथ ही मिहिर वत्स जिनको इंग्लिश में मिला है उनको किस लिए दिया गया है, टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे कुछ इतना तो डीपली पूछता नहीं है। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कितने एज तक के युवाओं को मतलब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दी जाती है। तो ये देख लेंगे हम। तो ऐसे लेखकों को दिया जाता है दोस्तों जिनकी उम्र पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम हो। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कितने राशि जो दी जाती है, पुरस्कार राशि, तो दोस्तों 50-50 हज़ार की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कितनी भाषाओं में दी जाती है, तो हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है ना दोस्तों, उसमें यह दी जाती है। उसके अतिरिक्त साथ ही और भी 2 भाषाएं हैं जैसे कि अंग्रेजी व राजस्थानी। तो कुल मिला के 24 भाषाओं के में यह पुरस्कार दी जाती है। याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं, साथ ही अंग्रेजी व राजस्थानी, इन दोनों को शामिल करके 24 भाषाओं में इस पुरस्कार को दिया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि मतलब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है या साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो किन किन भाषाओं में नहीं दी जाती है। तो हो सकता है आपको याद रहे कि 22 भाषाओं में जो अनुसूची में शामिल है, हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उनमें दी जाती है। हो सकता है आपको अंग्रेजी राजस्थानी ऐसे करके ना याद रहे, तो आप ये याद रखेंगे पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएँ शामिल हैं। याद रखिएगा राजस्थानी शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन का लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 20 व 21। तो भारत रत्न जो है स्वर कोकिला लता मंगेशकर, इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2021 में लता मंगेशकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और यह पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों, तो जो गायक कुमार सानू हैं उनको दिया गया है। चलिए हम यहाँ कुछ देखते हैं, नीचे तो नहीं दिया हुआ है, यहीं से पढ़ते हैं। तो इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख की दी जाती है। ये ना स्टेट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होगा ना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन आप भी याद रखेंगे। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2022। तो यह पुरस्कार जो है लता मंगेशकर की स्मृति में ही स्टार्ट इसको किया गया है। चलिए इसको किसे दिया गया है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह पुरस्कार किसे दिया गया है, यह पुरस्कार शास्त्रीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को प्रदान किया गया है। देखिए कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे यह पूछ लिया जाएगा जनरल नॉलेज के तौर पे कि शास्त्रीय यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं ना, यह किस से रिलेटेड है, किस एरिया से रिलेटेड है। तो इस तौर पे आपको याद रखना ज़रूरी है और इसीलिए आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डीपली दिया होता है चीज़, जिससे कि आप करंट तो पढ़ ही लोगे, साथ में आप बाकी की जो जनरल नॉलेज है ना वो भी आपको याद हो जाएगी। तो इसे आप याद रखेंगे कि जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं वो शास्त्रीय बांसुरी वादक से रिलेटेड हैं, जिनको इस बार महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह न्यू दिल्ली। तो देखते हैं इसमें दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो पूछा जा सकता है कि यह इसका संस्करण कौन सा था। तो 68 आप याद रखेंगे, 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम भी आप लोग देने वाले हैं, तो इससे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह है वो किसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है भाई, देख लेते हैं यहाँ पे। इसकी जो घोषणा होती है ना, वो केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था, इसको याद रखिएगा आप। यहाँ पे मैं इससे करती हूँ, न्यू दिल्ली में किया गया था। साथ ही 2020 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो सुधा कांगोरा के द्वारा एक निर्देशित फिल्म है जिसका नाम क्या है। यह एक तमिल फिल्म है, सुराराई पोट्टू। तो इसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुधा जी को दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना दोस्तों, वो दिया गया है अजय देवगन को। अजय देवगन को किस फिल्म के लिए दिया गया है, तान्हाजी के लिए दिया गया था। अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जो सुराराई पोट्टू में जो अभिनेत्री काम कर रही थी ना, जिनका नाम क्या है, अपर्णा बाल मुरली। तो अपर्णा बाल मुरली जी को यह पुरस्कार दिया गया है अभिनेत्री के लिए। देखिए मैं फिर से एक बारी रिवाइज कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है इस बॉक्स में। तो सबसे पहला तो हम यहाँ पे याद रख लेंगे कि यह जो इसका संस्करण था वो 68 था और केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसे दिया जाता है। कहाँ दिया गया, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। साथ ही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, सुधा कंगोरा जी को दिया गया। इनकी जो फिल्म है सुराराई पोट्टू, याद रखेंगे यह तमिल फिल्म है, इसके लिए दिया गया। ये चीज़ें याद हो गई होंगी आपको। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया अजय देवगन को तान्हाजी के लिए दिया गया। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, सुराराई पोट्टू में जिन्होंने अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी उसको यह पुरस्कार मिला है, यानी अपर्णा बाल मुरली को मिला है। चलिए आई होप आपको याद हो गया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में। तो जो 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था ना दोस्तों, उसी में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसे आशा पारेख को दिया गया। ठीक है, यह एक अभिनेत्री हैं, निर्देशक, निर्माता और नृत्यांगना भी हैं। किसके द्वारा दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है ना, तो आप इसे याद रखेंगे कि इसे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे जान लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोस्तों। आइए देखते हैं। यह सिनेमा जगत में दिया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस पुरस्कार में राशि कितने दी जाती है, तो 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। यहाँ 2 पॉइंट इससे निकल गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों जो कि थोड़ा महत्वपूर्ण है, देखते हैं। आशा पारेख यह पुरस्कार पाने वाली 52वीं हस्ती है, मतलब कि यह 52वीं पर्सन है जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, और 7वीं महिला है, यानी 7 महिलाओं को दिया जा चुका है अभी तक। यहाँ पे नाम दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है कि किन किन महिलाओं को किस वर्ष में दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लेंगे पीडी लेकर। चलिए
हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा है। आशा पारेख के बारे में दिया हुआ है, जो कि जब हम पीडी शेयर करेंगे तो आप पढ़ लेंगे अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा उसमें तो। अब इस पेज में निधन दिया हुआ है, एग्ज़ाम्स में ये भी पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला जो यहाँ पे निधन बताया गया है साइरस मिस्त्री का, यहाँ पे बताया गया है। देश के अग्रणी उद्योगपति हैं साइरस मिस्त्री, जिनकी मृत्यु 54 वर्ष की एज में हो गई है। उद्योगपति हैं, ये याद रखिएगा कि साइरस मिस्त्री कौन है, यह एक उद्योगपति है, ठीक है। चलिए, और ये आगे हम देखेंगे तो जो वर्ष 2012 से 16 था ना, ये इस वर्ष में ये टाटा और सन्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ है राजू श्रीवास्तव, जो कि एक कॉमेडियन थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है दोस्तों। राजू श्रीवास्तव कौन थे, याद रखेंगे, यह एक कॉमेडियन थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बीबी लाल। तो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बीबी लाल, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो बीबी लाल कौन थे, पुरातत्ववेत्ता थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पूर्व महानिदेशक थे ये, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, ब्रजबासी लाल। चलिए, याद रखेंगे आप। इनसे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, जैसे कि दोस्तों जो राम मंदिर है, बाबरी ढांचा है अयोध्या वाला जो था, तो उसको भी खोजने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो वर्ष 2000 था उसमें पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। देखिए, वर्ष 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साथ ही वर्ष 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, आप याद रखेंगे इसको कि जो बीबी लाल थे वो एक पुरातत्ववेत्ता थे, जिनको 2000 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ डेज़, ईयर्स, वीक के बारे में बताया गया है, साथ ही ऑपरेशन और अभियान के बारे में बताया गया है, कुछ पुस्तकों के बारे में दिया गया है। तो इसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। चलिए, हम आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।